ग्रामर के टॉपिक में आज हम ले रहे हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो लीजिए साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वाच्य दो तरह से होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता वाच्य। कर्ता वाच्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है। कर्ता जो शुरू में लिखा जाता है वह कार्य करता है। ऐसी स्थिति में कार्य सक्रिय रहता है, उसे बोलते हैं कर्तावाच्य। पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता स्वयं सक्रिय नहीं रहता है, कर्ता कार्य नहीं करता और ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में आप देखते हो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेज, इस तरह से आपका सेंटेंस होता है। जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। बाई लगाया करके आप बाद में प्लस सब्जेक्ट लगाएं। अगर इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट हो तो बाई लगा करके आप सब्जेक्ट लगाएं, अन्यथा आप बाई का प्रयोग भी नहीं करें और सब्जेक्ट को भी नहीं लिखें, जिसकी सारणी हम आगे आपको लिखेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्टिव वॉइस कर्ता वाच्य का। यहाँ एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ कर्ता यानी काम करने वाला ही, जो पुरुष के रूप में है, ही वह कार्य कर रहा है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बाद में, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपका सेंटेंस है, जैसे मैंने यहाँ आपको एक्टिव वॉइस में दर्शाया है। और फिर पैसिव वॉइस में आप देख रहे हो, क्योंकि ये कर्ता आपकी जो है ना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जा रहा है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जा रहा है पैसिव वॉइस में। बाई लगा करके आप फिर कर्ता को लिख रहे हो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और फिर आप देख रहे हो यहाँ ही के स्थान पर जो आप हिम कर रहे हो, तो यहाँ नीचे टेबल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ही, हिज, हिम, यहाँ आप देख रहे हो पैसिव वॉइस का जो अब नीचे यहाँ जो चेंजेज होगा, ये सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, यहाँ पॉजिटिव केस संबंध कारक, और फिर आपका ये है ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। तो यहाँ सब्जेक्टिव को आप ऑब्जेक्टिव में चेंज करें, ऑब्जेक्टिव को अगर है तो उसमें सब्जेक्टिव में चेंज करें, तो इसलिए यहाँ हिम लिखा गया है। एक्टिव वॉइस चेंज पैसिव वॉइस, जो रूल्स हैं जो यहाँ नीचे दिखाए गए हैं। रूल्स फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखें, जैसे यहां लिखा गया, तथा सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करें, लेकिन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होने पर। अगर सब्जेक्ट आपका अनइम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने पर आप बाई का प्रयोग भी नहीं करें और सब्जेक्ट को भी आप छोड़ देवें, नहीं लिखें। दूसरा परिवर्तन, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करें, जैसे यहाँ पूर्व में लिखा गया है। प्रोनाउन का परिवर्तन, सर्वनाम का परिवर्तन। सर्वनाम के परिवर्तन में आप सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल कर लिखें। टेंसेस का परिवर्तन, यहाँ मैं आपके जो प्रोनाउन की जो टेबल यहाँ हम नीचे लिखेंगे। टेंसेस का परिवर्तन, टेंसेस के परिवर्तन की टेबल हम आपके लिए समझने के लिए नीचे लिखेंगे। मॉडल्स का परिवर्तन, मॉडल्स के परिवर्तन में भी आप देख रहे हो कि पैसिव वॉइस में मॉडल्स में बी का प्रयोग होता है। मॉडल्स के साथ में आप बी का प्रयोग करें, जैसे कैन है तो आप पैसिव वॉइस में कैन बी, मे है तो मे बी, कुड है तो कुड बी, साल है तो साल बी, शुड है तो शुड बी, विल है तो विल बी, वुड है तो वुड बी, माइट है तो माइट बी, और मस्ट है तो मस्ट बी। इस प्रकार पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग मॉडल्स के साथ में करें। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम जो चेंज करते हैं, उसमें हम प्रोनाउन का जो परिवर्तन करते हैं, तो प्रोनाउन की यहाँ आपके यहाँ टेबल दर्शाई गई है। इस टेबल के अनुसार अपना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो आप परिवर्तन करें। टेबल्स जहां पर्सनल प्रोनाउन, सर्वनाम को किस प्रकार आप परिवर्तन करें, तो पहले आप इसको समझ लें। सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। आप
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलें, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलें। अर्थात अगर ही है तो आप हिम लिखें और हिम है तो आप ही लिखें। तो यहाँ सारणी के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं। ही पुरुष के लिए जैसे वह है, ही, हिज, हिम। सी, हर, हर, यानी सी वह स्त्री के लिए। दे, देयर, देम। आई, माई, मी। वी, आवर, अस। यू, योर, यू। तो इस प्रकार यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल करके लिखे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम जो चेंज करते हैं उसमें हम जो हमारा जो टेंसेज का जो परिवर्तन है, इसकी यहाँ आपको जो टेबल दिखाई गई है इसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। टेबल्स जो टेंसेज जो परिवर्तन है इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने की जो आपने जो टेबल है, मैंने यहाँ आपको क्लियर करने के लिए एक्टिव वॉइस इस पार्ट में रखा है और पैसिव वॉइस को इस तरफ रखा है। तो लीजिए, एक्टिव वॉइस अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में है उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलें। प्रेजेंट सिंपल में यहाँ हम आपको जो रूल को भी थोड़ा स्पष्ट कर दें। आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वो ही, सी तो नाम एकवचन कर्ताओं के साथ होता है साधारण वाक्य में, और आई यू वी दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ ओनली केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदल रहे हो, तो उसमें पहले ऑब्जेक्ट को लिखें आप पैसिव वॉइस में, प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज, आर, एम, जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम में से है, जो ही, सी तो नाम एकवचन कर्ताओं के साथ इज हेल्पिंग वर्ब है, और यू, वी, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर हेल्पिंग वर्ब होती है, और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो आपको पहले पूर्व में ही समझा दिया गया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो हम चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, प्लस बाई लगा करके आप फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करें। और लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रखेंगे, लेकिन बीइंग प्लस बीइंग करेंगे। जैसे अपने कंटिन्यूस में आप देखते हो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में रख रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे पैसिव वॉइस में। और इज, आर, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है प्लस बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस में ही है, केवल बीइंग का ही प्लस कर रहे हो आप, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग है, बाई प्लस बाई लगा करके आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हो। और आगे ये और स्पष्ट कर दिया जाएगा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ आप बाई का प्रयोग नहीं करें और सब्जेक्ट का प्रयोग भी नहीं करें, लेकिन यहाँ अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तब आप बाई लगा करके सब्जेक्ट का प्रयोग करें। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलें। प्रेजेंट परफेक्ट की आप देखते हो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के होती है, उसे आप अगर पैसिव वॉइस में बदलते हो तो परफेक्ट को आप परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हो, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप बाई लगा करके सब्जेक्ट का प्रयोग करते हो। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपका पास्ट सिंपल टेंस है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। और सिंपल में आपको पता है सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है कर्ता के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष होता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में अगर इसे आप बदल रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में पहले लिखते ही हो। वाज और वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा करके आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस अगर टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में ही रखें, प्लस बीइंग का प्रयोग करें। कंटिन्यूस में आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज और वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करते हो, प्लस ऑब्जेक्ट बाद में होता है, लेकिन इसमें पहले आप ऑब्जेक्ट को प्रयोग करेंगे, प्लस वाज और वर आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का प्रयोग है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा करके आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें। और पास्ट परफेक्ट में आप देख रहे हो कि पास्ट परफेक्ट अगर टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड साइक्रिया सभी कर्ताओं के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में आप देखते हो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप बाई लगा करके सब्जेक्ट का प्रयोग करते हो। फ्यूचर इंडेफिनिट जो आपका सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट को आप फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलते हो। फ्यूचर कंटिन्यूस में आप देखते हो फ्यूचर इंडेफिनिट में साल और विल हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कंटिन्यूस में आप देखते हो कि साल भी और विल भी हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा करके आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें।
और ऐसे ही आप फ्यूचर, अगर आपका परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप परिवर्तित करें। और आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट में साल है और विल है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि आई और वी कर्ताओं के साथ साल है वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है। तो ऐसे ही अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पेसिव वॉइस सेंटेंस में बदलें। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेते हो आप पेसिव वॉइस में, प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में साल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करते हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आप आपका जो बाई लगा करके आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हो। तो इस प्रकार शेष जो आपका सेंटेंस है सेंस फोर का प्रयोग करना प्लस टाइम का प्रयोग करना ये बाद में होगा। तो इस प्रकार ये आपकी जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का जो टेंसेस परिवर्तन है ये केवल मैं आपको यहाँ समझाने के लिए रखी गई। तो बताया कि एक्टिव वॉइस कर्ता वाच्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष, इस तरह से आपका सेंटेंस होता है। और पैसिव वॉइस सेंटेंस में आप देखते हो कि आप पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हो, बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में, बाई लगाकर फिर आप कर्ता का प्रयोग करते हो। इस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन जो अभी एग्जांपल के माध्यम से और क्लियर करेंगे। माई सिस्टर कुक्ड द ब्रेकफास्ट, मेरी बहन ने नाश्ता पकाया था। तो लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है, और ये कर्ता, ये आपकी क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हो, तो द ब्रेकफास्ट पहले आएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस में, और फिर आप देख रहे हो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलता है, और यहाँ एक वचन है इसलिए वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, या ऑलरेडी पहले से सेकंड फॉर्म भी कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड है और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड है। तो इस प्रकार कुक्ड और बाई लगा करके फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो इस प्रकार नाश्ता मेरी बहन के द्वारा पकाया गया था, ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। लीजिए अगला एग्जांपल, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, वे पुल बना चुके होंगे। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो द ब्रिज, और हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो आप फ्यूचर परफेक्ट की है विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है। टेंस की सारणी इससे पूर्व आपको जो समझा दी गई है। तो विल हैव बीन, और आप देख रहे हो कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिल्ड, जो ऑलरेडी पहली थर्ड फॉर्म थी बिल्ड। अब सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में है, जो कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है उसमें बाई का प्रयोग भी नहीं करें और सब्जेक्ट भी नहीं लिखें। तो और कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दे, वे, वी हम, पीपल लोग, ऑल पीपल सभी लोग, या ऑल ऑफ देम, समवन समबॉडी, एवरीवन एवरीबॉडी, वन, ऑल द चिल्ड्रन आदि के साथ आप बाई का प्रयोग नहीं करें और कर्ता को भी नहीं लिखें, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए बाई लगा करके दे का प्रयोग नहीं किया गया, सब्जेक्ट को नहीं लिखा गया। तो लीजिए थर्ड आपका एग्जांपल, डू द गर्ल्स प्ले क्रिकेट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में भी आप इंट्रोगेटिव करेंगे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। प्रश्नात्मक है तो प्रश्नात्मक से शुरुआत होगा पैसिव वॉइस भी। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये आपका कर्ता है, ये क्रिया, ये ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जा रहा है पैसिव वॉइस में, तो आप देख रहे हैं कि पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सहायक क्रिया से शुरुआत है, तो आप भी सहायक क्रिया से शुरुआत करें। और क्रिकेट आपका एक वचन है, और ये आप देख रहे हो कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ क्रिकेट जो आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है, ये इसके साथ आप क्योंकि एक वचन है इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, इज क्रिकेट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई लगा करके आप कर्ता को लिखें, बाई द गर्ल्स। इस प्रकार आपका प्रश्नात्मक है तो प्रश्नात्मक ही आपका पैसिव वॉइस होगा। क्या लड़कियां क्रिकेट खेलती है? तो यहाँ है क्या लड़कियों, यहाँ आप ऑब्जेक्ट को पहले तो क्रिकेट, क्या क्रिकेट लड़कियों के द्वारा खेला जाता है? तो लीजिए हु ब्रॉक दिस ब्यूटीफुल कप, ये हु से जो सेंटेंस जो शुरू होते हैं उनके लिए बाई हुम ही से ही आप पैसिव वॉइस में शुरुआत करें, बाई हुम से शुरुआत करें, तो बाई हुम, और आप फिर आप देख रहे हो ये
पास्ट इंडेफिनिट का जो है ना साधारण सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रॉक। और यहाँ देख रहे हो आप पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, उसमें दो सही क्रियाएं हैं, वाज और वर। तो यहाँ क्योंकि दिस ब्यूटीफुल कप, ये जो आपका जो सब्जेक्ट है ये एक वचन में है, इसलिए आप वाज जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, और फिर आप जो है ब्रॉक का ब्रोकन जो थर्ड फॉर्म है। ओपन द विंडो, ये एक आप एक इम्परेटिव सेंटेंस देखिए, आज्ञार्थक जो वाक्य है इसमें देखिए, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो इसे जब आपका इम्परेटिव सेंटेंस है तो लेट से आप शुरू करें और फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आप बी का प्रयोग करें। तो लेट, यहाँ द विंडो आपका जो है ना सब्जेक्ट बन रहा है और बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और ओपन की थर्ड फॉर्म आप ओपन का प्रयोग करें। व्हाट इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ WH जो प्रश्नात्मक जो आपका शब्द, इससे यहाँ जो आपके सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे आप प्रश्नात्मक जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही शुरुआत करें। तो वाट का वाट से ही शुरुआत है, और फिर आप देख रहे हो कि इज, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होता है, बीइंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगा करके, क्योंकि यहाँ बाई लगा करके फिर सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, और फिर आप देख रहे हो कि प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि प्रोनाउन के रूप टेबल आपको पहले से बता दी गई है, सब्जेक्टिव है तो उसे आप ऑब्जेक्टिव के रूप में करो, यानी कर्ता कारक को कर्म कारक में परिवर्तन करना है। तो ही हिज हिम, क्योंकि अगर कर्ता है तो ऑब्जेक्टिव में करें, ऑब्जेक्टिव तो वापिस सब्जेक्टिव में करें। तो यहाँ ही है इसलिए आप हिम का प्रयोग करें, आगे आपका इंट्रोगेटिव सिंबल है। धन्यवाद।